हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी DFCCL के फॉर्म फिल हो रहे हैं और इसके एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने DFCCL के एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल एसएनटी एंड ऑपरेशन एंड बीडी की एक्सेप्टेड कट ऑफ डाली थी और इस बार अपन एक्सेप्टेड कट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली तो एग्ज़ाम से पहले एक्सेप्टेड कट ऑफ डालने का कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली है कि एग्ज़ाम में अटेंडेंस क्या रहती है और एग्ज़ाम किस लेवल का रहता है उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ काफ़ी वेरी करेगी। लेकिन काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक स्टेबल टारगेट बता दीजिए कि एटलीस्ट इतने नंबर हमें चाहिए हमें DFCCL का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आपके रिक्वेस्ट की वजह से फिर मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस दिया है, जिससे आपको ये आइडिया रह जाए कि आपका टारगेट क्या है, कि एग्जैक्टली आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि DFCCL की कट ऑफ आप इजीली क्लियर कर पाए। ठीक है, तो इसके अंदर आज अपन बात किस बारे में करेंगे, इसके अंदर बात करेंगे अपन कि 2000 लास्ट टाइम 2018 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उस टाइम कट ऑफ कितनी थी, उस टाइम वैकेंसी कितनी थी और इस बार वैकेंसी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप लास्ट तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि DFCCL की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आज अपन जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पहले अपन बात करते हैं 2018। ठीक है, 2018 के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर सिविल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 239 थी और इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 68 थी 68। और जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 42 थी। लास्ट टाइम ऑपरेशन एंड बीडी की वैकेंसीज नहीं थी 2018 के अंदर। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर थी वो। अब अपन चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की कट ऑफ 2018 की। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 4,658 आई थी, उनके अंदर से 3,465 बच्चे अपीयर हुए थे। ठीक है, सो UR कैटेगरी अगर अपन बात करते हैं तो लोएस्ट 49 मार्क्स वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ था और हाईएस्ट 86.25। ठीक है, किसी जो सिलेक्टेड बच्चे के थे वो थे। ऐसे अगर अपन बात करते हैं OBC की तो OBC के अंदर लोवेस्ट 45.25 मार्क्स और अगर हाईएस्ट की अगर बात करें तो हाईएस्ट 52.75 मार्क्स रहे थे वो स्टूडेंट्स के। ठीक है, अपन चलते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में लोएस्ट मार्क्स जो कट ऑफ रही थी 43.75 रहे थे और जो टॉप कैंडिडेट था SC कैटेगरी में उसके 49 मार्क्स थे। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं ST कैटेगरी की तो ST कैटेगरी में लोवेस्ट रहते 39.75 मार्क्स जो बच्चा क्वालिफाई किया था और जो टॉप हाईएस्ट था टॉप बच्चा जो ST कैटेगरी में उसके 46 मार्क्स थे। ठीक है, फिर अपन चलते हैं एक्स सर्विसमैन और PWD पे। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 36.25 प्लस वाले बच्चे पास कर दिए गए थे और ऐसे PWD की बात करें तो 38 नंबर वाले बच्चे पास कर दिए गए थे। ठीक है, ये आपकी सिविल की कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम। ठीक है, इसी की प्रोपोर्शन अपन ने इस साल कट ऑफ बनाई है। ठीक है, अपन पिछली बार की इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ भी देख लेते हैं। अगर अपने इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ की बात करते हैं तो लास्ट टाइम टोटल एप्लीकेशन जो रजिस्टर हुई थी वो 4,115 आई थी, उनके अंदर से 2,669 बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ठीक है, और UR कैटेगरी अगर अपन बात करते हैं तो 58.75 मार्क्स से प्लस वाले बच्चे क्वालिफाई कर दिए गए थे। ऐसे अगर अपन बात करते हैं OBC कैटेगरी की तो OBC कैटेगरी में 56.25 प्लस वाले बच्चे क्वालिफाई कर दिए गए थे और जो टॉप स्टूडेंट था OBC कैटेगरी उसके 58.75 मार्क्स थे। ऐसे UR में जो टॉप स्टूडेंट था उसके 84.25 मार्क्स थे। ऐसे अगर अपन SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में लोवेस्ट मार्क्स 53.50 वाले बच्चे को पास कर दिया गया था और टॉप स्टूडेंट्स SC कैटेगरी में उसके 57.75 मार्क्स थे। ऐसे अपन ST कैटेगरी की बात करते हैं तो ST कैटेगरी में 48.75 मार्क्स थे, से जो प्लस जो स्टूडेंट्स के थे वो पास कर दिया गया था। ऐसे अगर ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 56.75 मार्क्स वाला बच्चा टॉपर था। ठीक है, ऐसे अपन बात करते हैं एक्स सर्विसमैन और PWD की।
अगर एक्स की बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो चाहिए थे वो 38.75, इससे जितने प्लस मार्क्स थे वो सारे पास थे। और ऐसे PWD की बात करें तो 37 प्लस मार्क्स वाले बच्चे पास थे। ठीक है, अब अपन चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT 2018 की कट ऑफ पे। 2018 में एप्लीकेशन 1000 रिसीव हुई थी SNT के लिए, उनमें से 568 बच्चे अपीयर हुए थे। ठीक है, कंपटीशन देख रहे हो आप काफ़ी कम था 2018 के अंदर। तो यूआर कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं, यूआर कैटेगरी के अंदर 62.50 मार्क्स वाले बच्चे पास थे और हाईएस्ट मार्क्स जो थे 92.50 थे। ऐसे अगर अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लोएस्ट 54.25 मार्क्स वाले बच्चा पास था, इससे प्लस वाले सारे बच्चे क्वालिफाई कर दिए गए थे और जो टॉप स्टूडेंट थे उसके मार्क्स थे 74.25। ऐसे अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर 57.50 प्लस जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे पास कर दिए गए थे और 63.75 वाला टॉपर था। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 48.75 प्लस वाले सारे बच्चे पास कर दिए गए थे और 56.245 वाला टॉपर था। इसके अंदर PWD की वैकेंसीज थी नहीं। ठीक है, और एक्सोल्यूशन की बात करते हैं 59.75 प्लस वाला बच्चा पास था और 83 एक्सोल्यूशन में टॉपर था। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कि 2021 में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में तो लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। अगर अपन ऑपरेशन एंड BT की बात करें तो 225 है जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 145 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 135 है और मैकेनिकल में 14 है। तो मैंने इन तीनों के कट ऑफ का एनालिसिस किया है। मैकेनिकल का वैसे भी कोई मतलब नहीं, कट ऑफ का एनालिसिस बहुत वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, कोई भी इसका एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं एनालिसिस पे। जहाँ तक बात है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, तो यूआर कैटेगरी में आपको मिनिमम रो मार्क्स 55 to 58 चाहिए पास करने के लिए। ठीक है, ये जो इधर वाले मार्क्स हैं ये आपकी इससे ये आपको क्या कहते एक लिमिट है, आपको ये तो एटलीस्ट क्रॉस करनी ही है आपको DFCCIL में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के अंदर 55 to 58 मार्क्स चाहिए और AWS की बात करें तो 54 to 56 मार्क्स चाहिए। और ऐसे बात करें अगर अपन SC और ST की, तो SC के अंदर आपको मार्क्स चाहिए एटलीस्ट 52 से 54 और ST में चाहिए आपको 48 से 50 मार्क्स। ठीक है, अब अपन चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के अंदर। SNT के अंदर यूआर कैटेगरी अगर अपन बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी 57 से 60 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी कैटेगरी में 50 to 54 मार्क्स होने चाहिए और AWS में आपके 48 to 52 मार्क्स होने चाहिए। और SC की बात करें तो अपन SNT के अंदर 48 to 50 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके, 48 एटलीस्ट आपको DFCCIL एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और ST की बात करें तो आपकी 45 से 47 के अंदर आपकी कट ऑफ रह सकती। ठीक है, ये आपकी एक रेंज है और जो लोवेस्ट रेंज है ये आपका एक टारगेट मिनिमम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर अपन ऐसे ऑपरेशन एंड BT की बात करते हैं, ऑपरेशन BT की नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी सबसे ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी बाकी कंपैरिजन में। यूआर की अगर अपन बात करते हैं तो ऑपरेशन एंड BT की यूआर कैटेगरी कट ऑफ रहेगी 65 से 68 के बीच में रहने के पूरे चांसेस है। ऐसे ओबीसी की बात करें तो 58 से 60 के बीच में रहने के पूरे चांसेस है। और AWS कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं तो AWS कैटेगरी 56 to 59 रहने के पूरे चांसेस है। और SC कैटेगरी अगर अपन बात करते हैं SC कैटेगरी 50 to 53 रहने के पूरे चांसेस है। ऐसे अपन आगे चलें तो ST कैटेगरी अगर बात करते हैं तो ST कैटेगरी में आपको 47 to 50 मार्क्स कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस। तो ये वाले जो मार्क्स है आपकी लिमिट है, एटलीस्ट आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है कि आपको ये क्रॉस करनी ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि देखो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको DFCCIL की प्रीवियस ईयर सोल्व करनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए आपको और इसके अलावा आपको मॉक प्रैक्टिस खूब करनी चाहिए। ठीक है, और स्पीड इजी के आते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो उससे आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हैं।
राकेश कुमार यादव से की जो बुक है उससे आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के आपको जीके और मैथ्स के सॉल्यूशन देखने तो मेरे चैनल पर उसकी वीडियो डाल के आप वो भी देख सकते हैं। और आपको पता है एग्ज़ाम आपको सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली कंडक्ट होगा। DFCCL टाइमली रिजल्ट देता है और टाइमली एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।